हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ जितेश पारिक, आपका केमिस्ट्री एजुकेटर अनअकैडमी कोटा ऑफलाइन सेंटर। काफ़ी दिनों से एक चीज़ नोटिस कर रहे हैं कि जब से ये दिवाली वेकेशंस ख़त्म हुए हैं, स्टूडेंट्स वापस घर से लौट के आते हैं। तो जब घर से लौट के आते हैं तो ये जो एरा होता है प्रिपरेशन का, तो हम एक मिडिल टाइम पे आ चुके हैं। ठीक है, जब स्टार्टिंग में हम अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो बहुत एनर्जेटिक रहते हैं, एंथुजियास्टिक रहते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी रहती है। जस्ट लाइक दैट कि जब भी हम कोई नई बुक लेके आते हैं तो शुरू में बहुत क्रेज रहता है उसे पढ़ने का। उसी तरह जब हम प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तब भी बहुत क्रेज रहता है कि हाँ भाई, ये प्रिपरेशन करनी है, हमें तो आईआईटी बॉम्बे ही चाहिए, कंप्यूटर साइंस ब्रांच में जाना है। जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है, कई बार काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का एंथुजियाज्म थोड़ा घटने लगता है। स्पेशली ये जो वैकेशंस है दिवाली के, इसके बाद जब बच्चा आता है तो कई सारे इश्यूज उसे फेस करने होते हैं। एक तो सिलेबस का इश्यू, दूसरा इश्यू उसका ये रहता है कि पहले कई चीज़ों में बैकलॉग उसका रह गया। तीसरा, कई बच्चों को तो होम सिकनेस भी रहती है कि घर से आए, अब यहाँ मन नहीं लग रहा, थोड़े दिनों बाद वापस घर लौट जाते हैं। ठीक है, तो ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिनसे हमारी प्रिपरेशन जो है वो सफ़र कर जाती है। और हमें अगर सक्सेसफुल होना है तो इन सारी चीज़ों को ओवरकम करना पड़ेगा। तो आज इस वीडियो में हम यही सब डिस्कस करेंगे कि कैसे हम ये सारी जो दिक्कतें हमारे सामने आ रही है इनको ओवरकम कर सके। सो द फर्स्ट थिंग इज दैट दिवाली तो बीत ही चुकी, अब हमें अपनी प्रिपरेशन को एक अच्छा अंजाम तक पहुंचाना है। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, सबसे पहले घर पे शांति से बैठो, पेन और एक कॉपी उठाओ। ठीक है, सारे जो आपके सब्जेक्ट्स हैं लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इनके सारे चैप्टर्स के नेम लिख डालो। अब उसके अंदर हमें सबसे पहले तो ये चीज पता होनी चाहिए कि कौन कौन से चैप्टर हमारे अच्छे से कवर्ड है और कौन कौन से चैप्टर है जिनकी प्रिपरेशन हमें करनी बाकी है। ठीक है, तो सबसे पहले इस स्टेज पे आके जो मिडिल लेवल पे अभी हम हैं, हमें सबसे पहले तो हमारा गोल डिसाइड करना पड़ेगा कि अभी हमें हमारी प्रिपरेशन करनी कैसे है। और देखिए स्टूडेंट्स, ये चीज सोचने से नहीं होगी। हम बैठे हैं टेबल पे सोच रहे हैं तो हमारा आउटपुट जीरो रहेगा। लेकिन अगर हम कॉपी पे लिखेंगे हर चैप्टर के नेम प्लस उनमें क्या क्या दिक्कतें हमें है, तभी हमें पता चल पाएगा कि एक्चुअल कमी क्या है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज हमारे पास होनी चाहिए कि ये सिलेबस हमारा पेंडिंग था और ये अभी हमें कवर करना है, और वो भी पॉजिटिविटी के साथ। ठीक है, जब हमारा ये टास्क कंप्लीट हो जाता है तो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या रहेगा, अब इस गोल को अचीव कैसे करें। अचीवमेंट के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे इस स्टेज पे आके। देखिए स्टूडेंट्स, आप सब लोगों ने एक सपना देखा आईआईटी के अंदर जाने का। वो सपना पूरा करने के लिए बहुत ज्यादा हार्डवर्क भी रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, तो ये जो इस लेवल पे आके थकान आ रही है हमें, उस थकान को हमें क्या करना है, ओवरकम करना है। तो जब हमारा गोल डिसाइड हो जाएगा उसके बाद हम कुछ रूल्स फॉलो करेंगे। क्योंकि बेसिकली होता क्या है कि सब लोग ये तो कह देते हैं पढ़ाई करो, बहुत पढ़ाई करो, 8 घंटे पढ़ाई करो, 10 घंटे पढ़ाई करो, बट कोई ये नहीं बताता कि पढ़ाई करे कैसे, क्या क्या रूल्स है जो हमें फॉलो करने चाहिए। तो सबसे पहली चीज, इस लेवल पे आकर हर वो चीज छोड़ दो जो तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करती है। तुम्हें कोई ओटीटी पे मूवीज देखने का शौक है, उसको डिलीट कर दो ऐप को। तुम्हें फेसबुक पे तुम्हारा टाइम वेस्ट हो रहा है, डिलीट कर दो। जो भी चीज तुम्हें डिस्ट्रैक्ट कर रही है इस लेवल पे, हटा दो उसे। यारी दोस्ती, जिससे भी बात करने में बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम होता है, सब चीजें हटाओ। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट हमारा यह होना चाहिए कि इस लेवल पे पहले हमें गोल डिसाइड कर लेना है। गोल डिसाइड करने के बाद में हर उस चीज को हटाना है अपनी लाइफ से जो हमें डिस्ट्रैक्ट करती है। क्योंकि इस स्टेज पर आने के बाद बहुत कम टाइम बच जाता है हमारे पास प्रिपरेशन के लिए। तो डिस्ट्रैक्ट अगर हम अभी भी होते रहेंगे तो हम हमारे गोल से बहुत दूर हो जाएंगे। तो हमें हर वो चीज हटानी है जो हमें डिस्ट्रैक्ट करती है। लाइक कि है ना, कई बार है ना स्टूडेंट्स कुछ गेम्स वगैरह गेमिंग साइट पे एडिक्टेड हो जाते हैं, हटा दो, भूल जाओ 6 महीने 7 महीने के लिए क्या होता था। ठीक है, आगे जाके देखेंगे।
स्टूडेंट बोलते हैं कि सर अब ये सब हटा देंगे तो फिर हमारा मन कैसे लगेगा। मन लगाने के लिए फिजिकल वर्कआउट करो ना। आपको पढ़ते पढ़ते अगर थकान हो रही है तो किसी गार्डन में निकल जाओ, थोड़ी देर वॉक कर आओ, थोड़ी देर योगा कर लो, उससे बहुत मेंटल रिलैक्स भी मिलेगा एज वेल एज अपने माइंड का भी रिफ्रेशमेंट होगा। तो हर वो चीज हटानी है जो हमें डिस्ट्रैक्ट करती है। सेकंड पॉइंट, अब हम कैसे पढ़ाई शुरू करें, ठीक है। तो उसके लिए एक बहुत सिंपल सा थंब रूल होता है कि हमारी प्लानिंग होनी चाहिए हर रात को कि अगले दिन हमें क्या क्या पढ़ना है। मतलब हमें खुद को ही नेक्स्ट डे के लिए कुछ गोल्स देने हैं कि ये गोल नेक्स्ट डे के अंदर मुझे अचीव करने हैं। और स्टूडेंट्स मैं अगेन आपको बोलूंगा, इसके लिए कॉपी में चीजें लिखनी बहुत इंपॉर्टेंट है। याद रखना हमेशा कि जब भी हम किसी चीज को पढ़ते हैं ना, तो पढ़ने के लिए कंसंट्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, लेकिन जब लिखते हैं ना तो लिखने के लिए कंसंट्रेशन की रिक्वायरमेंट होती है। अगर हम पेपर पे लिखेंगे कि कल हमें क्या करना है, तो अगले दिन हमें ध्यान रहेगा कि हमें क्या क्या चीजें करनी है और हम उनके लिए वर्कआउट करेंगे। अदरवाइज क्या, रात को सोचा तो बहुत था, कल सुबह 4 बजे उठ जाएंगे, पूरे दिन पढ़ाई करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। 4 बजे जब अलार्म लगा बजा तो मन ही कहता है थोड़ी देर और सो ले, और जैसे ही थोड़ी देर और सोए कितने बज गए, 8 बज गए। रात का क्या गोल था, सुबह के साथ ही वो गोल हो गया खत्म। ऐसे में फिर सक्सेस थोड़ी मिलेगी। क्यों मैं आज लिखने के लिए क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि जब अगली रात तुम सोओगे तो तुम्हें देखना है कि तुमने वो गोल अचीव किया या नहीं कर पाए। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, और ये जीवन में पढ़ाई के लिए नहीं, ये सक्सेस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर रात को हमें पता होना चाहिए कि अगले दिन हम क्या करने वाले हैं। तो जब हम रात को सो रहे हैं, एक कॉपी में हम अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे कि नेक्स्ट डे के हमारे ये टारगेट है, हम अगले दिन उनको अचीव करने की कोशिश करेंगे। अब अचीव करने के लिए देखिए स्टूडेंट्स, क्या होता है कि कई बार जब हम पढ़ने बैठते हैं ना, तो हम क्या एक अंबार लगा लेते हैं किताबों का कि हमें लाइक केमिस्ट्री पढ़नी है तो ये बुक भी उठा ली, वो बुक भी उठा ली, ये चैप्टर भी पढ़ेंगे, वो चैप्टर भी पढ़ेंगे। तो क्या होता है, जब हमारे स्टडी टेबल या बेड जहां भी हम पढ़ रहे होते हैं, तो जब अंबार लगा रहता है बुक्स का, तो वो भी अगेन एक डिस्ट्रैक्शन बन जाता है। क्यों, इतना सारा बोझ देखोगे ना, नहीं पढ़ पाओगे। चीजों को स्प्लिट करो। जेई की प्रिपरेशन के लिए आपके जो भी रेस्पेक्टिव फैकल्टीज होते हैं, वो आपको कुछ बुक्स बताते हैं, पर्टिकुलर चैप्टर्स के लिए कोई चीज बताते हैं, उनके खुद के नोट्स होते हैं, प्लस एनसीईआरटी की बुक होती है। तो हर चैप्टर के लिए जितनी रिक्वायरमेंट होती है उसी को लेके प्रॉपर पढ़ाई शुरू कीजिए। और ध्यान रखिएगा, अपने जो पढ़ने का प्लेस होता है ना, वो एकदम नीट एंड क्लीन होना चाहिए। क्योंकि देखो, अच्छी चीजें बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करती है, बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करती है। तो अगर वहां पे सब गंदा गंदा सा सब बिखरा हुआ सा है और हम सोचे कि वहां पे हम अच्छे से पढ़ाई कर पाएंगे, नहीं हो पाएगा। हम सोचे 10 घंटे लगातार पढ़ाई कर लेंगे, नहीं हो पाएगा। पढ़ाई का सिंपल सा थंब रूल है कि आप पढ़ाई करो ब्रेक्स के अंदर। एक बहुत ज्यादा साइंटिफिक स्टडी ये बताती है कि हम हमारे ब्रेन को है ना 50-55 मिनट से ज्यादा कंसंट्रेशन बना के उसका नहीं रख सकते, डिस्ट्रैक्शन हो जाता है। तो क्या करना होता है कि अपनी स्टडीज के अंदर थोड़ा थोड़ा गैप देना पड़ेगा। लाइक है ना, मैं 1.5 घंटे तक अच्छे से पढ़ सकता हूं, तो मैंने 1.5 आवर पढ़ाई करी, फिर 5-10 मिनट का ब्रेक दे दिया। क्या किया ब्रेक में, मोबाइल मत चलाने लग जाना। जहां मोबाइल चलाने लगोगे 10 मिनट का ब्रेक 1 घंटे का हो जाएगा, अवॉइड करो उसे। क्या करो, थोड़ा सा वॉक कर लिया, जॉगिंग कर लिया, थोड़ा सा बाहर आके खड़े हो गए, ठीक है। तो इस तरह से अपने माइंड को रिफ्रेश करो, वापस पढ़ने बैठ जाओ। तो ये चीज बहुत जरूरी है कि जब भी हम स्टडी करते हैं तो हमें छोटे छोटे ब्रेक्स ले लेने चाहिए ताकि हमारा रिफ्रेशमेंट लेवल बना रहे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कोई भी चैप्टर अगर हम पढ़ रहे हैं तो चैप्टर कंप्लीट करने के बाद उसके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, जो जेई मेंस और जेई एडवांस के अंदर आ चुके हैं, उनको करना बहुत जरूरी है। कई बार क्या होता है कि हम डिफरेंट टाइप की बुक्स वगैरह सॉल्व करते हैं। एक चैप्टर है, उसके बहुत सारे कंसेप्ट्स निकल जाते हैं हाई लेवल तक के। तो कई बार बुक्स में क्या होता है, बहुत हाई लेवल के क्वेश्चन भी डाले हुए हैं। अब हाई लेवल के क्वेश्चन देख के मैं तो डर गया कि ये चैप्टर तो मैंने किया था, ये क्वेश्चन मेरे से नहीं बन रहा,
हो सकता है वो क्वेश्चन हाई लेवल का हो, वो आपके जेई से रिलेवेंट ही ना हो। तो कोई भी चैप्टर की आपकी प्रिपरेशन जज कैसे होगी? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बन रहे हैं, अपने आप को कॉन्फिडेंस फील करोगे। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है ना इस मोमेंट पे जो बच्चा फील करता है, वो मैं ये नोटिस करता हूं, बच्चा पढ़े तो जा रहा है, नया चैप्टर पढ़ रहा है, केमिकल बॉन्डिंग पढ़ ली, कोऑर्डिनेशन पढ़ रहा है, कोऑर्डिनेशन के बाद मेटलर्जी पढ़ रहा है, नया चैप्टर तो पढ़ता जा रहा है, बट पुराना साफ। और पुराना अगर साफ तो सिलेक्शन कैसे पाओगे? तो मल्टीपल टाइम्स रिवीजन बहुत जरूरी होता है। जैसे हम बार बार रिवीजन करते जाएंगे ना, तो एक के ऊपर एक लेयर चढ़ती जाएगी। लाइक ये कोई चैप्टर मैंने फर्स्ट टाइम पढ़ा, सेकंड टाइम पढ़ा, कम टाइम लगा, थर्ड टाइम और कम टाइम लगा, तो उसका टाइम रिड्यूस करते करते जिस दिन मैं जेई का एग्जाम देने जाऊं, उसके पहले दिन मेरी प्रिपरेशन इतनी अच्छी होनी चाहिए कि कुछ ही घंटों के अंदर मैं सारा सिलेबस रिवाइज कर पाऊं। क्योंकि जेई के पेपर में भी कई क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो टू द पॉइंट होते हैं। तो जब आप नेक्स्ट डे का शेड्यूल प्रिपेयर कर रहे हो, उसमें रिवीजन को टाइम देना मत भूलिएगा। हर सब्जेक्ट का रिवीजन इंपॉर्टेंट होता है, स्पेशली कोई सब्जेक्ट लाइक सब्जेक्टिव है जिसमें लर्न करने की ज्यादा चीजें हैं, तो उनको बकायदा आप कॉपी में लिख के रखिए। यहां पे ये इंपॉर्टेंट चीज है, क्या इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, क्या इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स है। देखो, वापस मैं यही बात कहना चाहूंगा कि जब हम लिखते हैं ना, तो कभी भी हम विदाउट कंसंट्रेशन के नहीं लिख सकते हैं। तो लिख लिख के बार बार हम पढ़ेंगे ना, तो वो चीज हमारे दिमाग से कभी बाहर नहीं जाएगी। और यही चीज हमारे सिलेक्शन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। स्टूडेंट्स, जो आपने एक टारगेट लिया था आईआईटी जेईई में पहुंचने का, मिडिल लेवल तक आप आ चुके हो। बहुत ही थोड़े दिनों में जब एग्जाम होगा, तो यहां पे इस स्टेज पे आके आपको बिल्कुल भी डीमोटिवेटेड नहीं होना है, और पूरे मोटिवेशन से अपनी प्रिपरेशन को अगेन एक फ्रेश स्टार्ट देनी है, ताकि हम आगे अपनी मंजिल तक पहुंच सके। याद रखना, सफल होने के लिए जिद्दी होना बहुत जरूरी है। जिसके अंदर जिद है, जिसके अंदर सेल्फ डिसिप्लिन है, और जिसके अंदर कमिटमेंट है, उसको सफल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो ये चीजें आप जरूर से जरूर फॉलो कीजिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।